कोरोना काल के बाद लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें या सरसों तेल की कीमतों की बात करें। लगातार इजाफा हो रहा है, जनता ठगी हुई और कहीं ना कहीं त्रस्त महसूस कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं, एक तो कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, लगातार पेट्रोल के प्राइस जो है हाइक होते रहे, अब सरसों तेल पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं कम नीचे नहीं आ रहे, ऊपर ही लगातार जा रहे देखिए, जब कोरोना काल हुआ था सारे लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, लाखों छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। फर्स्ट फेज़ की वही स्थिति थी और सेकेंड फेज़ में भी जब कोरोना बढ़ा है तो विभिन्न राज्यों ने, केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अपने न ले करके राज्यों के ऊपर डाल दी और उसने भी फिर हर स्टेट ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब खुलने की स्थिति में धीरे धीरे आ रही है, तो उसका सीधा सीधा असर लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका का पड़ा। लाखों करोड़ों लोगों के जो बिजनेस कर रहे थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, उनके कारोबार पर पड़ा। उस समय दुनिया में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और इवन जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के स्तर पर जो निगरानी कर रहे हैं, अभिजीत बनर्जी, नोबेल प्राइज़ भी जिनको मिला, उन्होंने कहा आज लोगों को राहत देने की ज़रूरत है। आप इनके खातों में, जो गरीब लोग हैं उनके खातों में कम से कम 26 करोड़ परिवार से डायरेक्ट ट्रांसफ़र पैसा इनके में डाला जाए। आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, आप मार्केट खोल के भी रहेंगे तो कहाँ से गेहूँ लाए, आटा लाए, वो चावल लाएगा, सब्जी लाएगा। आप गेहूँ दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं, लेकिन दूध की कमी को कौन करेगा, तेल की कमी को कौन पूरा करेगा। तो इस तरह से इस सारे कोरोना काल में महंगाई से लाखों करोड़ गरीब परिवार तबाह हो गया। और अभी जो नया आंकड़ा आया है, 23 करोड़ परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आ चुके थे, ऊपर जा चुके थे, आज फिर वो गरीबी रेखा में आ चुके हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 50 से ज़्यादा बार बढ़ चुके हैं। मुंबई जैसे शहर में 100 को क्रॉस कर चुका है। और ये बड़ी अजीब बात है, सरकार कहती है ये मार्केट के आधार पर होते हैं, लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, चुनाव से पूर्व में अगर देखें तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े हों। दिल्ली जैसे शहर में 95 और 96 में पेट्रोल चले गया था, और जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव हुए, पेट्रोल और डीजल के दाम अपने आप फ्रीज हो गए। और जैसे ही चुनाव पूरे हुए, आज फिर लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बम्बई में फिर वो 100 की सीमा को क्रॉस कर चुका है। दिल्ली में 95 और 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से झूल रहा है। और जब ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका असर अन्य जो जीवन उपयोगी चीज़ें हैं उस पर हो रहा है। सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर क्रॉस हो चुका है, और मोदी सरकार का कहीं ध्यान नहीं है कि इन जीवन उपयोगी चीज़ों पर अपने सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगा सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने कोरोना काल में एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों को खुली लूट की तमाम संभावना उनको छोड़ दी है, और करोड़ों करोड़ गरीब आम जनता उस महंगाई के मार से त्रस्त हैं। उनको राहत देने के लिए सरकार ने अभी तक कहीं पर भी कोई राहत पारी नहीं किया, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि जो गरीब लोग हैं, जो करीब करीब 26 करोड़ परिवार हैं, उनके खातों में, हर खाते में 6,000 रुपया आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कीजिए, जिससे कि वो जीवन के अन्य उपयोगी चीज़ों को, दूध को, तेल को, दवाइयों को ले सके। सर, दूसरा मामला उत्तर प्रदेश से है, अयोध्या का है, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। ज़मीन जो खरीदी गई, उसके बाद अब साधु संत लगातार कह रहे हैं कि चंपत राय हो या फिर जिन लोगों पर आरोप लग रहा है उनको फिलहाल पदमुक्त कर देना चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि चीज़ें जनता के सामने पारदर्शी तरीके से आए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो साफ कह दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है, क्योंकि जो हरदुआ जो वहाँ पे अयोध्या में जो ट्रस्ट बना है, वो देश के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन पर ट्रस्ट बना है। भले ही सरकार ने अपने लोगों को ट्रस्ट में जगह दी है, हमने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर उनके गार्जियनशिप में जांच की जाए, क्योंकि ये खुली लूट है। और धर्माचार्यों ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा भी है कि ये जो चंपत है, जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी है, इनको तुरंत वहाँ से बर्खास्त किया जाए। आखिर क्या कारण है
कि जो ट्रस्टी हैं, जिनको मालूम था कि 2 करोड़ रुपए में ज़मीन जिससे हम ले रहे हैं, उसने 2 करोड़ में अभी अभी खरीदी है और 5 मिनट में आप उसी ज़मीन को 18 करोड़ 0.5 लाख में, 18 करोड़ 50 लाख में देने को तैयार हो गए। और आप फिर उसमें ये करें कि हाँ, ये तो मार्केट से भी कम प्राइस है। आखिर आप कैसे गार्जियन हैं ट्रस्ट के कि आपके सामने एक व्यक्ति 2 करोड़ में खरीद रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे कह सकते हैं धार्मिक कार्य है, भाई दुगना प्रॉफिट ले लो, 2 की जगह 4 करोड़ ले लो। आपने 18 करोड़ रुपया जो आम गरीब जनता के, हिंदुस्तान की लोगों की आस्थाओं का दुरुपयोग करके इकट्ठा करके दिया था। तो ये दिशा दिखा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर करोड़ों करोड़ों का फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के त्रिकोण ने लंबे समय से किया है, जब से इन्होंने इस पैसे के लिए धन इकट्ठा किया। और ये घटना ने साफ इस ओर इशारा भी कर दिया, साफ संकेत भी दे दिया। आखिरी सवाल है सर मेरा, एक उत्तराखंड से है। कुंभ को लेकर जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद फिर नए मुख्यमंत्री आए और मामला भी कहीं न बना हुआ है कुंभ के ऊपर, कटाक्ष भी किए जा रहे हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इशारों में कहीं ना कहीं जवाब दे दिया। देखिए, मुख्यमंत्री का बयान अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। प्रदेश में एक तो मुख्यमंत्री ने स्वीकार तो कर लिया कि बड़ा घोटाला हुआ था, हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन घोटाला तो आप ही की पार्टी की सरकार ने किया था। पिछली सरकार और आपकी सरकार में सिर्फ इतना अंतर है कि वहाँ त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और आज तीरथ सिंह मुख्यमंत्री हैं। पूरा मंत्रिमंडल जो पहली सरकार में था वो आज की सरकार में। आप अपनी सरकारों की जिम्मेदारी से पीछे कैसे हट सकते हैं? और सवाल है कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने, जिस सरकार ने उन कंपनियों को जिसके बारे में मीडिया करी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। एक कंपनी का जिसका नोएडा में मुख्यालय दिखाया गया, वहाँ पर टिन का एक सेट है। 1 लाख लोगों के नेगेटिव, जो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव टेस्ट है, उसने उत्तराखंड राज्य से देश में कितने लोगों की जान ली होगी। तो ये तो बड़ा घोटाला है। इसकी जांच हमारी कांग्रेस पार्टी ने मांग भी की है कि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के द्वारा की जाए, जिससे कि लोगों की जान लेने वाले लोगों की फिक्स किया जा सकती है। कंपनी के साथ साथ सिर्फ वो कंपनियाँ ही इन्वॉल्व नहीं है, जिन अधिकारियों ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उसमें राजनीतिक नेतृत्व भी शामिल हो सकता है, अधिकारी भी क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? क्योंकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर ना हो, तो पूरे इस घोटाले से सरकार को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए दोषियों को सज़ा देना जरूरी है, घटना का क्रम पता लगना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके राज्य ने भरोसा दिलाया था देश की जनता को, आइए कुंभ में आइए, आप सुरक्षित हैं। और लेकिन उसके बाद, कुंभ के बाद पूरे देश में कोरोना का संक्रमण गया, हजारों लोगों की जानें गई हैं। तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इस पूरे घोटाले में लिप्त अधिकारियों और राजनेताओं पर वो फिक्स होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।